एक चीज ध्यान रखिए कि आप दिन भर में जितने कस्टमर को अपने मेडिकल स्टोर से लौटाते हो, आप अपने मेडिकल स्टोर के ग्राफ को उतने ही परसेंट नीचे की ओर करने में पूरा का पूरा हेल्प करते हो। कोई कस्टमर अगर आपके दुकान से खाली हाथ लौट जाता है, वो दवा की मांग करता है, आपकी दुकान पर दवा नहीं मिलती है, तो मात्र 10% चांसेस होते हैं कि वो कस्टमर दोबारा आपके शॉप पर लौट करके आए। और इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न स्टॉक में मिसमैनेजमेंट है, और उसके पीछे का रीज़न ऑर्डर रिप्लेसमेंट में मिसमैनेजमेंट है। तो आज की इस वीडियो में आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो ऑर्डर रिप्लेसमेंट में जो मिसमैनेजमेंट होती है लोगों से, विशेष तौर पर नए लोगों से, उसको किस तरीके से ओवरकम किया जाए। तो अगर आप ऑलरेडी एक मेडिकल स्टोर चला रहे हैं तो भी, और अगर आप इन फ्यूचर मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो भी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, इस वीडियो के में आपको मैं लगभग 15 से 20 मिनट का एक सिंपल सा एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर वो एक्सरसाइज आपने रोज फॉलो करना शुरू कर दिया तो एक दिन में तो नहीं, लेकिन धीमे धीमे करके 1 साल 1.5 साल में आपको इसका फर्क साफ साफ दिखाई देगा। आपका जो कस्टमर रिटेंशन है वो भी बढ़ जाएगा, और आपके दुकान पर कस्टमरों की भीड़ भी बढ़ेगी। आपके सेल का ग्राफ भी धीमे धीमे करके ऊपर की ओर जाना शुरू कर देगा। इस बात की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आप दिन भर में जो बिक्री करते हैं उस बिक्री को आसान तरीके से एक कॉपी में नोट करते हुए चले जाइए। जैसे मान लीजिए कि आपने जीरोडाल एसपी बेचा 6 टैबलेट और क्लेवाम बेचा 6 टैबलेट, तो आप एक कॉपी लीजिए, सिंपली उसमें डेट डालिए ऊपर का, जैसे आज 6 फरवरी 2025, और जीरोडाल एसपी आपने 6 टैबलेट बेचा और क्लेवाम आपने 6 टैबलेट बेचा। इसको नोट कर लीजिए। इसका जो भी आपका एमआरपी बना, जो भी कस्टमर ने दिया, वो आप उसको नोट कर लीजिए। ऐसे करते करते दिन भर आप जितनी भी दवाइयां बेचिए, आप उसको नेम वाइज और क्वांटिटी वाइज आराम से नोट करते हुए चले जाइए। अब जब आप दुकान बढ़ाने जा रहे हो, आधा 1 घंटा पहले आप वहां पर बैठ जाइए, शांत मन से, कोई दोस्त यार हो उसको विदा कर दीजिए, आराम से आप अपना टाइम लेकर के बैठिए। और करना क्या है कि आपको देखना है कि आपके दुकान में जो फास्ट मूविंग आइटम्स हैं, जो बहुत तेजी से बिकते हैं, उनका स्टॉक अभी कितना बचा हुआ है। आपको एनालाइज करना है कि जो दवाइयां आपके दुकान से रोज बिकती हैं या फिर डिमांड में है, वो कितना बची हुई स्टॉक में, और आपको उसको तुरंत ही ऑर्डर बुक में नोट कर लेना है। आपने ऑर्डर बुक में नोट किया, उसी समय बिना आलस किए तुरंत ही रात को ही, दुकान बढ़ाने से पहले ही, आप स्टॉकिस्ट को फोन करें कि सर मेरा ये ऑर्डर आप नोट कर लीजिए, मुझे सुबह ये आइटम आपसे चाहिए। इससे क्या फायदा होगा, जिस स्टॉकिस्ट को आप नोट कराएंगे वो सुबह आपके ऑर्डर को प्रायोरिटी पे रखेगा और आपके माल को सबसे पहले आपके पास पहुंचा देगा। रात में ही ऑर्डर दे देंगे तो सुबह जल्दी से जल्दी आपको माल पहुंच जाएगा और आपको बेचने में कोई समस्या नहीं होगी। इससे फायदा क्या होगा कि आपके पास कोई कस्टमर जो आएगा तो आप उसको दवा बड़ी आराम से दे पाओगे, और कभी भी ये नहीं कहोगे कि सर मेरी दवा अभी ऑर्डर में है, अभी आ रही है, खत्म हो गई है। तो ये चीज़ों से कस्टमर इरिटेट नहीं होगा, और आपका पास कस्टमर आएगा, आपको दवा मिल जाएगी, वो आपसे खुश होकर जाएगा और दोबारा आपके पास फिर से आएगा। बहुत बार ऐसी गलतियां होती हैं कि लोग ऑर्डर सुबह लगाते हैं तो माल दोपहर तक या शाम तक पहुंचता है, और उसके बीच में कई सारे कस्टमर लौट जाते हैं। तो ऑर्डर आपको कब लगाना है, रात में लगाना है। स्टॉक को एनालाइज करना है रात को, उसके बाद तुरंत ही स्टॉक को जो है आपको ऑर्डर बुक में नोट करना है, और रात में ही आप ऑर्डर दे दें। उससे फायदा होगा कि आपको सुबह सुबह माल मिल जाएगा, आपका कोई भी कस्टमर लौटेगा नहीं। सिंपल सा छोटा सा एक्सरसाइज। कुछ स्टॉकिस्ट होते हैं जो सोमवार को सप्लाई करते हैं, कुछ होते हैं जो मंगल करते हैं, डे वाइज करते हैं। आप देख लीजिए कि कौन सा स्टॉकिस्ट आपके एरिया में कब आने वाला है, आप उस हिसाब से उसको कॉल लगा दें और अपने माल को मंगा लें। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो कभी भी कोई भी कस्टमर आपके दुकान से वापस नहीं जाएगा, और इसका प्रभाव धीमे धीमे करके 1 साल 1.5 साल में आपके शॉप पे कस्टमर की संख्या को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब आप इस फील्ड में उतरते हैं, इस चेयर पर बैठते हैं, तब आपको सीखने को मिलती हैं। वो सारी चीजें जो मैंने समझी सीखी जानी है, वो अपने प्रीमियम ऑडियंस तक पहुंचाने का प्रयास करता रहता हूँ। एक चीज और है कि अगर आप मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं कोई जॉब कर रहे हैं, और आपका प्लान है कि आप मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, आप खोलेंगे, तो मैंने आपके लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको बताता हूं कि
डॉक्टर साहब का पर्चा किस तरीके से पढ़ा जाता है। बहुत बड़ी हेडेक होती है लोगों की, यार मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं, मैं डॉक्टर का पर्चा कैसे पढ़ूंगा। तो मैंने यहाँ पर आपकी हेल्प की, डॉक्टर का पर्चा कैसे पढ़ते हैं मैंने को बताया है। इसके अलावा ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सारी चीजें बहुत इन डिटेल जाकर के मैंने बताई है। रैक काउंटर कैसे बनता है, जो व्यक्ति रैक काउंटर बनाता है भाई साहब, मैंने उसका इंटरव्यू लिया। मैं सोचिए मतलब ग्राउंड लेवल पर जाकर के मैंने चीजों को निकाला है आपके लिए। शेड्यूल H1 का रजिस्टर कैसे बनता है, नारकोटिक कैसे बनता है, क्या फॉर्मेट, क्या दवाइयां, सारी चीजें इन डिटेल मैंने इस कोर्स में आपको दे दी हैं। जो चीजें आप किसी से रिक्वेस्ट करोगे, हाथ जोड़ोगे, बार बार उनके पीछे लगोगे, गूगल पर सर्च करोगे, यूट्यूब पर, कहीं नहीं मिलेगा। मैंने बहुत अच्छे से देखा है। तो आपको एनर्जी वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं मत परेशान होइए, कुछ नहीं करना है। सीधा मैंने इस कोर्स का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और या फिर आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। आप इसको डाउनलोड कीजिए या फिर प्ले स्टोर पर जाइए, सीधा लिखिए शिवनीता, आपको मेरा कोर्स दिख जाएगा। उसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन कीजिए, कोर्स को परचेज कीजिए, और एक फिंगर टिप पे अपने मोबाइल फोन पर आसान से आसान भाषा में सारी जानकारियां पा जाएंगे, जो एक ऐसे व्यक्ति को चाहिए जो मेडिकल स्टोर खोलने वाला है। और इसका प्राइस मैंने मात्र 99 रुपए रखा है। मतलब 99 रुपए से कम क्या हो सकता है मेरे भाई। तो अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो ये कोर्स आपके लिए ही है। आपको वो सारी जानकारी देगा जो आप किसी से पूछोगे, परेशान होगे, एनर्जी वेस्ट करोगे, कोई नहीं बताएगा। सब कुछ मैंने आसान भाषा में, आसान तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया है। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगे इसको लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियो आप और देखना चाहते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।